अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कल JKSSB लेबॉरेटरी अटेंडेंट का पेपर हुआ था और पेपर भी आपने देखा होगा, जिसने भी एग्ज़ाम दिया होगा तो वो अच्छी तरह से जानता है कि पेपर की लेवल क्या थी। तो आज की इस वीडियो में हम पेपर को एनालाइज नहीं करेंगे, बल्कि इसमें जो मैथमेटिक्स का पार्ट था, जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इसमें आए थे, उनको हम सॉल्व करेंगे। और इनको सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि जो आगे आने वाले एग्ज़ाम होंगे तो उसके लिए हमें किस तरह से पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि इसमें क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला जो क्वेश्चन इसमें आया था, दैट इज क्वेश्चन आपके पास था कि ए टीवी सोल्ड एट 8% गेन। एक टीवी को बेचा गया है 8% गेन पर। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹2553 लेस, देयर वुड हैव बीन ए लॉस ऑफ 15%। कह रहा है कि अगर उसको 2553 के लेस पर बेचा होता, कि अगर हम उसको इतने रुपीज़ कम पर बेचते तो वहाँ पे कितना लॉस हो जाता, फिर 15% का लॉस हो जाता है। तो अब कह रहा है कि अगर हमें 18% गेन करना होगा तो बताओ कि सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हम CP इसको 100% मानेंगे तो फिर SP क्या होगा। SP यहाँ पर 8% मतलब गेन के साथ ये इसको बेच देता है, तो इसका मतलब इसको 108% SP पर इसको बेचना होगा, 108% पर बेचना होगा, तभी इसको पहले 8% का गेन होगा। अब ये कह रहा है कि अगर इसको 2553 पे से लेस पर बेच देते तो वहाँ पे लॉस कितना होता, 15%। तो अब कह रहा है कि इसका जो लॉस 15% जब लॉस होता है, अगर सी पे 100 है तो लॉस कब होगा, जब ये इसको 85% में बेच देता, तब इसको लॉस कितना होता, तब इसको लॉस होता है 15%। तो अगर ये कितना कम कर देता है इसका प्राइस 2553। ठीक है, अब यहाँ पर देखना ये है कि देखो इसने कितना काम किया, इसने 108% से लेकर 85% पर ये आ गया। तो इसने अगर यहाँ पर देखा जाए टोटल इसने कितना काम किया है 23%। देखो 85 प्लस 15 प्लस 8, टोटल कितना इन्होंने काम किया है 23%। तो ये जो 23% है टोटल इसने कम किया है, इससे कितना इसको इसने कम भेजा है, कितने रुपीज़ पर इसने कम भेजा है, देट इज़ 2553 पर। अब हमें निकालना है कि 18% गेन। तो 18% गेन का मतलब है हमें निकालना है 118%। ठीक है, तो 118% बाई यूनिटरी मेथड क्या होगा, यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं 2553 डिवाइड करेंगे 23। ठीक है, और हमें निकालना है 118%, तो 118% से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, अब इसको कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ से पहले हम इसको 23 इंटू 1 क्या होगा 23, यहाँ पर 2 बचेगा, 25 होगा, तो फिर से आएगा 23 इंटू 1 23, फिर यहाँ पे बचेगा 2, दैट इज़ 23, दैट इज़ 23 इंटू 1 23, मल्टीपल क्या है 118। और इससे अगर हम इसको मल्टीपल करेंगे, अगर 8 से करेंगे, दिस इज़ 8 1 और 8 8 1 और 8 8 1 8, फिर 1 से करेंगे 1 1 1 आएगा, फिर 1 से करेंगे 1 1 और 1, तो हमारा आंसर आएगा 8 8 प्लस 1 इज़ 9, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, 0 आएगा, 1 कैरी होके यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 1 बचेगा। सो ये हमारे पास क्या होगा SP। ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन B यहाँ पर 13098। तो ये था इसमें पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो आप दूसरा क्वेश्चन इसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है कि ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 100 कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी से ये क्वेश्चन आया है, नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए नंबर विच इज ए स्क्वायर इज, स्क्वायर की हमें बतानी है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। टोटल यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन है, देखो हमारे पास 100 कार्ड्स है, टोटल कार्ड्स कितने हैं 100, तो टोटल कार्ड्स हमारे पास 100 है। तो इस 100 में हमें देखना है 1 से लेकर 100 तक, तो हमें बताना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए नंबर विच इज ए स्क्वायर। हमें 1 से 100 तक स्क्वायर मालूम होनी चाहिए, 1 से 100 तक क्या क्या स्क्वायर है। अगर देखेंगे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, फिर 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर इज 81, 10 स्क्वायर इज 100। ठीक है, तो 100 तक हमें जाना है। अब यहाँ पर टोटल नंबर्स हमारे पास कितने आ गए, यहाँ पर टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास स्क्वायर टोटल नंबर कितने हैं 1 से 10 तक 100 तक, दैट इज 10, तो 10 आएगा।
डिवाइड में टोटल कितना है, टोटल यहाँ पर है 100। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल यहाँ पर 10 है तो 10 ही आएंगे, 10 में से आएगा, और टोटल है 100, देट इज़ 10/100, वो क्या होगा 1/10। 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 10 100, सो 1/10 यहाँ पर आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन ए मेडिकल ट्रांजेक्शन 17 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8 टाइम्स द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंटेज। क्वेश्चन कह रहा है कि 17 टाइम्स जो सीपी है, 17 टाइम्स सीपी इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है, 8 टाइम्स सम ऑफ सीपी एंड एसपी, सम ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, दैट इज 8 टाइम्स सीपी प्लस एसपी। ठीक है, हमें बताना है व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंटेज। तो इसमें गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हमें निकालनी है। तो ये होगा 17 सीपी, इसको मल्टीपल करेंगे, 8 इंटू सी पी 8 सी पी प्लस 8 इंटू एस पी 8 एस पी, दिस इज 17 सी पी, यहाँ पर 8 सी पी, 17 माइनस 8 क्या होता है 9 सी पी, और यहाँ पर बचेगा 8 एस पी। हम बेसिकली यहाँ पर सी पी डिवाइड बाई एस पी निकालेंगे, इनका रेशो निकालेंगे। तो रेशो क्या आएगा 8 डिवाइड बाई 9, 8 डिवाइड बाई 9। अब देखो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर एस पी 9 है तो सी पी कितना होगा 8, सी पी क्या होगा 8। तो अगर सी पी 8 है एस पी 9 है तो यहाँ पर क्या हुआ है, गेन हुआ है, क्योंकि अगर एस पी जब सी पी से ज़्यादा होता है तो गेन होता है। यहाँ पर सी पी 8 है तो मतलब यहाँ पर गेन कितना हुआ है 1 रुपीज़ यहाँ पर गेन हुआ है। और सी पी परसेंटेज हम किस पर निकालेंगे, सी पी पर, सी पी कितना है 8, और मल्टीपल करेंगे क्या 100 से, हमारे पास परसेंटेज आएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, दिस इज 100 इंटू 1, 100 डिवाइड बाई 8, 100 डिवाइड बाई 8, तो क्या होगा 8 इंटू 1 8 होता है, 2 बचेगा यहाँ पर 20, 8 इंटू 2 16 होता है, 4 बचेगा, और यहाँ पर पॉइंट आएगा और 40, 8 इंटू 5 8 5 और 40, देट इज 12.5%। 12.5% यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में होगा 12.5%। तो ये इसका क्या होगा, ये गेन होगा, लॉस नहीं होगा, गेन होगा, क्योंकि यहाँ पर एस पी सी पी से बड़ा है तो यहाँ पर गेन होगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज ये क्वेश्चन आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इट इज़ डिसाइडेड दैट अ लोन ऑफ ₹10,000 विल बी पेड ऑफ एट द रेट ऑफ 800 पर मंथ इन 15 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, फाइंड आउट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमें रेट निकालनी है, तो ये किससे आया है, ये है सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, इंटरेस्ट से। अब क्वेश्चन कह रहा है कि देखो, इट इज़ डिसाइडेड दैट अ लोन ऑफ 10,000 विल बी पेड एट द रेट ऑफ, कोई बंदा है जिसने 10,000 रुपीज़ लिया है लोन पे, ठीक है, तो उसे किस तरह से वापस करना है 800 पर मंथ, 800 पर मंथ, और वो ये 15 मंथ्स में 15 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में वो इसको पूरा करता है। तो अब यहाँ पर पहले हम क्या देखेंगे, ये क्या होगा, ये हमारे पास प्रिंसिपल होगा, जिस पर जो पहला हमारा अमाउंट होता है उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, जिस पर इंटरेस्ट लगता है। अब यहाँ पर ये 800 पर मंथ के हिसाब से वापस करता है, तो टोटल है 15 मंथ्स में इसको वापस करता है। तो अगर हम 15 मंथ्स में देखेंगे टोटल उसको कितना देना होगा, 15 इंटू है 800 तो कितना होगा, देखो 15 इंटू 0 0 और 5 8 40 होता है, 4 कैरी 8 1 8 8 प्लस 4 12, देट इज़ 12,000। तो इसको वापस कितना करना है 12,000, और लिया था किसने, इसने कितना लिया था 10,000, वापस करना है 12,000। तो इसका मतलब इसको जो इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या होगा, वो होगा 12,000 माइनस 10,000, देट इज़ 2,000। ये हमारे पास एस आई आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, रेट निकालनी है। तो एस आई किसके इक्वल होता है, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 होता है। तो यहाँ पर करते हैं, देखो एस आई कितना है 2,000, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 10,000, रेट हमें निकालनी है, टाइम कितना है, टाइम है 15 मंथ्स, ये मंथ्स में इसको हम चेंज करेंगे ईयर में, तो इसीलिए 15 डिवाइड बाई 12 लिखेंगे, और डिवाइड में 100 आएगा। अब यहाँ से पहले हम ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल करेंगे, फिर यहाँ से ये 2 0 और यहाँ से ये 2 0 कैंसिल करेंगे, यहाँ पर बचेगा 20, यहाँ पर देखो इसको कैंसिलेशन करेंगे,
3 से होगा। 3 इंटू 5 15 होता है, 3 इंटू 4 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 5 डिवाइड बाई 4, 5 डिवाइड बाई, अब यहाँ पर 5 इंटू 1 क्या होगा 5, 5 इंटू 4 क्या होगा 20, इस 4 को 4 से मल्टीपल करेंगे, 4 इंटू 4 होगा 16, तो R इक्वल टू 16% होगा, क्योंकि रेट परसेंटेज में आएगी, तो डेट इज 16% यहाँ पर आंसर होगा। 16% ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट से आया था। तो आप जानते हैं कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी ये सिलेबस में है सिंपल इंटरेस्ट, तो ये उसके लिए आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मतलब क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अमीन ऑर्डर्ड 4 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स। द प्राइस ऑफ ब्लैक सॉक्स इज डबल दैट ऑफ द ब्राउन सॉक्स। While preparing the bill, the clerk interchanged the number of black and brown pairs by mistake, which increased the bill by 50%. The ratio of number of black and brown pairs of socks in the original order was। तो कह रहा है कि देखो कोई बंदा है जिसने क्या लिया है, पहले उन्होंने 4 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स लिए और साथ में सम ब्राउन सॉक्स भी लिए। ठीक है, फिर कह रहा है कि द प्राइस ऑफ ब्लैक सॉक इज डबल, जो ब्लैक सॉक है उसका जो प्राइस है वो इससे डबल है। क्या है, डबल है, ब्राउन से वो डबल है। फिर कह रहा है कि जब इन्होंने बिल बनाए हैं तो इन्होंने इसको इंटरचेंज किया। इंटरचेंज का मतलब अगर ब्लैक पहले 4 पेयर थे, अब इन्होंने ब्राउन पेयर वहाँ पर 4 लिए हैं, और फिर क्या किया, जो ब्लैक जो ब्राउन थे वो ब्लैक से उसको इंटरचेंज किया। ठीक है, तो हमें बताना है कि इससे क्या हुआ, इससे जो बिल थी वो 50% इंक्रीज हो गई। तो हमें बताना है नंबर ऑफ ब्लैक और ब्राउन पेयर ऑफ सॉक्स ओरिजिनल ऑर्डर में क्या थी, पहले उसने मतलब जो ऑर्डर पहला था वो हमें बताना है। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस तरह से लिखेंगे, जो ब्राउन होगा, ब्राउन का जो हम मानेंगे इसका जो कास्ट होगा वो 1 रुपये होगा। क्या होगा, 1 रुपये हो गया। जो फिर ब्लैक होगा, ब्लैक का जो प्राइस है वो इससे डबल है। ठीक है, तो अगर वो डबल है तो हम क्या लिख सकते हैं, वो 2 होगा। ठीक है, यहाँ तक। अब ब्राउन उन्होंने कितने लिए हैं वो हमें नहीं मालूम, वो कह रहा है कि सम पेयर ऑफ ब्राउन, सम का मतलब हम मानेंगे एक्स, और ब्लैक कितने हैं 2, और ब्लैक का जो प्राइस है वो डबल है इससे, लेकिन लिए कितने 4 पेयर, तो देट इज़ 4। तो यहाँ पर ब्राउन का अगर हम टोटल कास्ट निकालेंगे देट विल बी x इंटू 1 x, और यहाँ से निकालेंगे 4 इंटू 2 देट इज़ 8। तो टोटल कास्ट दोनों का क्या होगा 8 प्लस एक्स या x प्लस 8, x प्लस 8। अब कह रहा है कि अब इन्होंने इन दोनों को इंटरचेंज किया। इंटरचेंज का मतलब जो पहले क्या था, जो अब ब्राउन होगा, अब ब्राउन कितने होंगे 2 होंगे, और जो ब्लैक होंगे वो हम मानेंगे उसका मतलब ब्राउन क्या होगा, इसका जो कास्ट होगा वो 2 होगा। ठीक है, और जो ब्लैक होगा उसका कास्ट 1 होगा। हम जानते हैं ब्राउन कितने हमने माने हैं x, तो ये होगा x। ब्लैक कितने लिए इन्होंने 4 पेयर। अब इन दोनों का कास्ट निकालेंगे, ये होगा 2x, ये होगा 4। तो टोटल कास्ट अगर हम निकालेंगे 2x प्लस 4। अब इसके बाद ये कह रहा है कि क्वेश्चन की ये जो प्राइस होगा इससे जो बिल बनती है इस प्राइस से वो इससे डबल 50% ज़्यादा है। तो इसका ये मतलब है कि जो 2x प्लस 4 होगा वो 50% इससे ज़्यादा होगा। 50% मतलब 150 डिवाइड बाई 100 होगा। ठीक है, 150% डिवाइड बाई 100% किससे ज़्यादा होगा, x प्लस 8 से। अब इनको कैंसिलेशन करेंगे, इससे होगा 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 2 10, 2 से इसको मल्टीपल करेंगे, हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 4x प्लस 2 इंटू 4 8 इक्वल टू 3 से इसको करेंगे 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 8 24 होगा। तो 4x माइनस 3x होता है x, 24 माइनस 8 इक्वल टू 16। तो x क्या हुआ 16, x इक्वल टू 16, 24 माइनस 8 दैट इज 16। तो x हमने क्या माना था, x हमने माना था ब्राउन, जो ब्राउन होंगे वो कितने हैं 16, और जो ब्लैक है ब्लैक कितने हैं 4। अब इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ ब्लैक, पहले ब्लैक लिखना है फिर ब्राउन, तो पहले 4 आएगा फिर आएगा 16। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि पहले क्या लिखा है, पहले ब्लैक लिखना है फिर ब्राउन, इन दोनों का रेशियो, तो वो क्या होगा 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 4 16 दैट इज़ 1:4। सो 1:4 यहाँ पर ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, 1:4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंपाउंड इंटरेस्ट से।
अब देखो यहाँ पर क्या इन्होंने किया है, इन्होंने जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको मिक्स किया है, तो मिक्सड फॉर्म में इन्होंने क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो इसीलिए जो आने वाला एग्ज़ाम है एसएसबी का, जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर भी जो क्वेश्चन हो सकता है वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के मिक्सड फॉर्म में आ सकता है। तो हमें इसमें क्या याद रखना है, हमें इसमें रिलेशंस याद रखनी है। सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इसमें क्या क्या रिलेशंस आती है वो चीज़ हमें याद रखनी है। जैसे कि हमने एक रिलेशन इसमें आपको पिछले एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, वो ये है कि जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की जो डिफरेंस पर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसमें मैंने आपको रिलेशन बताई थी P इंटू आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1000, जब हम डिफरेंस निकालते हैं। इसी तरह से बहुत सारे रिलेशंस इसमें आती है। ठीक है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को देखेंगे इसमें कौन सी रिलेशन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट compound annually on a certain sum at the rate of 8% per annum for 2 years is 6656. What would be the simple interest on the same sum at the same rate for 2 years? क्वेश्चन कह रहा है कि कोई सम है, एक्स हम मानेंगे कोई सम, पहले मैं समझाऊंगा। कोई सम है जिस पर ऑन ए सर्टन सम एट द रेट ऑफ, जिस पे किस रेट के हिसाब से, 8% के रेट के हिसाब से, टाइम कितना है 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है वो कितना है 6656। मतलब कोई सम है जो कितना बनता है जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 6654, 8% के हिसाब से 2 साल के लिए। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि वो जो सम होगा व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट, उस पर जो सिंपल इंटरेस्ट होगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है तो सिंपल इंटरेस्ट 8% के हिसाब से 2 साल के लिए क्या होगा, ये चीज़ हमें बतानी है। तो इसका मतलब इसमें ये एक मिक्सड क्वेश्चन है जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक रिलेशन याद रखनी है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की एक रिलेशन होती है जो आपको याद रखनी है, और वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन ये होती है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट इनटू आर डिवाइड बाय 200। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका जो प्रूफ है वो बहुत बड़ा है, तो आपको डायरेक्ट ये बात याद रखनी है। ये 2 साल के लिए स्पेशली मतलब वैलिड होती है, मतलब 2 साल के लिए अगर आपको आएगा आप ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट इंटू आर डिवाइड बाई 200। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसका यूज़ किस तरह से हम करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर है 6656, तो हम लिख सकते हैं 6656 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है तो इसको ऐसे ही रखेंगे। फिर आर कितना है, आर है हमारे पास 8, डिवाइड क्या है 200, 8 बाई 200 को कैंसिलेशन करेंगे, 8 इंटू 1 8 होता है, 8 इंटू 2 16, 4 बचेगा 40 होगा, 8 इंटू 5 40 होता है, तो इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, यहाँ पर बचेगा 6656 इक्वल टू 25, देखो 25 इंटू एस आई 25 एस आई प्लस यहाँ पर 1 एस आई दैट इज 26 एस आई डिवाइड बाई क्या होगा 25। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, देखो हमें एस आई निकालना है तो एस आई क्या होगा 6656 मल्टीपल करेंगे, ये 25 इसमें मल्टीपल होगा 25 और डिवाइड में क्या होगा 26, और इसको डिवाइड करने पर, पहले इसको मल्टीपल करेंगे फिर डिवाइड करने पर जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी 6400 और 6400 कहाँ पे है, ये है ऑप्शन बी में 6400, तो इसका ये राइट आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, तो ये था कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में। एक तो आपको ये रिलेशन याद रखनी है और दूसरी रिलेशन मैंने आपको बताई वो क्या होती है, वो होती है P इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1000। ठीक है, ये रिलेशन भी इसमें आती है। तो ये किसके लिए, जब हमें डिफरेंस निकालनी होगी तो हम डायरेक्ट इसका यूज़ करेंगे, अगर इस तरह से आएगा तो इस रिलेशन का यूज़ करेंगे, दोनों आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को एक बार थ्रो किया गया है, हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 आर ग्रेटर देन 3 टर्न्स अप। देखो पहले समझेंगे, हम जानते हैं कि जो अगर हम एक डाइस पर क्या होता है 1 2 3
4 5 एंड 6। अगर हम इसको एक बार रोल करेंगे तो जो सैम्पल स्पेस क्या होगा, यही 1 या 2 होगा या 3 होगा या 4 या 5 या 6, तो इनमें से कोई नंबर होगा। अब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि कोई नंबर या 3 होगा या ग्रेटर देन 3 होगा। तो 3 क्या क्या है यहाँ पर एक तो ये आ सकता है या जो इसके बड़े होंगे, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, तो ये 4 आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल कितने हैं, तो यहाँ पर फेवरेबल है 4, 1 2 3 4, 2 यहाँ पर नहीं आएगा। और टोटल कितने हैं, टोटल है 6 यहाँ पे। 2 इंटू 2 2 होता है, 2 इंटू 3 6 होता है, 2 डिवाइड बाई 3 यहाँ पर आंसर होगा, 2 डिवाइड बाई 3 दैट इज ऑप्शन डी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। A car covers a distance at 50 km per hour and returns at 40 km per hour. What is the average speed for the whole journey? तो एक कार यहाँ से जाती है तो 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो वापस जब आती है तो वो 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आती है। हमें बताना है कि एवरेज स्पीड। आप जानते होंगे कि एवरेज स्पीड हम किस तरह से निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है ट्वाइस S1 S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2। तो यहाँ पर ट्वाइस S1 स्पीड 1 क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, मल्टीपल S2 क्या है, S2 क्या है 50 किलोमीटर पर आवर, डिवाइड बाई S1 प्लस S2 दैट इज 40 प्लस 50 होगा। तो ये क्या होगा, सबसे पहले इसको 2 इंटू 40 दैट इज 80 इंटू 50 लिखेंगे, डिवाइड बाई 40 इंटू 50 दैट इज 90। 90 में से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखो 5 इंटू 8 क्या होता है 40, 400 डिवाइड बाई 9, 400 डिवाइड बाई 9 दैट इज 9 4 आर होगा 36, यहाँ पर 4 बचेगा, तो फिर से 40 9 4 36, फिर से 4 9 4 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये होगी एवरेज स्पीड, दैट इज़ यहाँ पर आंसर क्या होगा, फिर ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए मैन इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 25% ही टेक्स 1 आवर लेस टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइम। टाइम हमें बताना, ओरिजिनल टाइम क्या होगा। कह रहा है कि एक मतलब कोई इंसान है जिन्होंने अपनी स्पीड को कितना इंक्रीज़ किया है, 25% इंक्रीज़ किया है। तो इसका मतलब कि पहले अगर उसकी स्पीड 100% थी, अब उसकी स्पीड क्या है 125%, ठीक है 125%। अब इस 25% इंक्रीज़ करने से इसका जो टाइम लगता है वो कितना है, वो है 1 आवर लेस, 1 घंटा। 25% इंक्रीज़ करने से 1 घंटा इसको कम लगता है कोई डिस्टेंस कवर करने में। हमें बताना है कि ओरिजिनल टाइम क्या होगा। तो देखो हम सबसे पहले मानेंगे कि इसकी स्पीड क्या थी 100%। अब इसने 100% से इसको इंक्रीज़ किया है 125%, 25% इन्होंने इंक्रीज़ किया है। आप पहले इनका रेशो निकालेंगे, 25 इंटू 4 25 इंटू 5। अब हम जानते हैं कि डिस्टेंस यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो हम जानते हैं कि टाइम और स्पीड जो होती है वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। इसका मतलब कि अगर स्पीड ये है, ठीक है, स्पीड का रेशो ये है, तो टाइम का रेशो क्या होगा 5:4, 5:4। अब इसका ये मतलब है कि जब स्पीड 100% थी तो टाइम कितना लगता था 5 आवर्स, कितना लगता था 5 आवर्स। अब जब इन्होंने इंक्रीज़ किया है 25%, ठीक है, तो उस वक्त इसका टाइम कितना लगता है 4 घंटे। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि पहले इसको 5 घंटे लगते थे, अब इसको 1 घंटा कम लगता है, मतलब 4 घंटे अब लगता है। किसकी वजह से, जब इन्होंने 25% स्पीड इंक्रीज़ की है। तो हमें क्या बताना था ओरिजिनल टाइम, ओरिजिनल टाइम होगा 5 आवर्स, दिस विल बी द ओरिजिनल। तो ये क्या होगा न्यू टाइम, न्यू टाइम। तो अगर ओरिजिनल पूछा है तो 5 होगा, अगर न्यू टाइम पूछेगा तो 4 होगा। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है, हमारे यहाँ पर क्या पूछा है ओरिजिनल टाइम, तो ओरिजिनल टाइम विल बी 5 आवर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 120 मीटर एंड 180 मीटर आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन 854 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। अब कह रहा है कि 2 ट्रेन है, ठीक है, एक इधर से जा रही है और दूसरी इधर से आ रही है, इस तरह से एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन। अब कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर एंड 180 मीटर, एक की लेंथ है 120
फॉर एग्जांपल इसकी है 120 मीटर, इसकी क्या लेंथ है 180 मीटर। अब इसकी स्पीड भी गिवन है और इसकी स्पीड भी गिवन है। 120 मीटर से जो चलती है उसकी स्पीड कितनी है इन अपोजिट डायरेक्शन 854 किलोमीटर, तो इसकी 54 किलोमीटर है और इसकी क्या है 72 किलोमीटर पर आवर। पहली बात यहाँ पर देखो डिस्टेंस किस में है मीटर में और स्पीड क्या है किलोमीटर में, तो हम पहले इसको चेंज करेंगे। तो अगर इसको चेंज करेंगे मीटर में तो क्या होगा 54 को हम मल्टीपल करेंगे 5/18 से। इसी तरह से इसको चेंज करते हैं 18 इंटू 3 क्या होगा 54, 3 इंटू 5 क्या होगा 15, तो 15 मीटर पर सेकंड ये एक स्पीड होगी। इसी तरह से इसको भी चेंज करेंगे 72 को मल्टीपल करेंगे 5/18 से, डेट विल बी 18 इंटू 1 इंटू 18 इंटू 4, 4 इंटू 5 होगा 20 मीटर पर सेकंड। अब हम जानते हैं दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो स्पीड हम किस तरह से निकालते हैं, हम टाइम किस तरह से निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइड रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड यहाँ पर क्या है ये अपोजिट डायरेक्शन में, जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो इन जो स्पीड्स होती है उनको हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस इज 120 प्लस 180 मीटर डिवाइड बाई रिलेटिव स्पीड क्या होगी 20 प्लस 15, 20 प्लस 15, दिस इज 300, 180 प्लस 120 दिस इज 35। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आता है 9। क्या आता है 9, और ये किस में है ये मीटर बाय सेकंड में, तो मतलब सेकंड में होगा, तो 9 सेकंड से यहाँ पर आंसर होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा।